अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुशमदीद। वज़ीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 सीएम पंजाब वीड सपोर्ट प्रोग्राम। हुकूमत पंजाब ने जो है किसानों की परेशानी को देखते हुए गंदम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत काश्तकारों को जो है वो कुछ पैसे दिए जाएंगे। गंदम की काश्त के हिसाब से कितने एकड़ रकबा आपने काश्त किया था गंदम का, उस हिसाब से हुकूमत किसानों को सपोर्ट करने जा रही है। क्योंकि गंदम की कीमत पिछले साल भी कम थी, इस साल भी कम है, जिसके पेश नज़र किसानों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज वगैरह भी किए हैं मुल्क में। क्योंकि खाद, पेट्रोल, डीज़ल वगैरह और स्प्रे वगैरह ये चीज़ें सारी सस्ती नहीं की गई, लेकिन इसके बावजूद पिछले साल की तरह इस साल भी का जो है वो किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हुकूमत ने जो है काश्तकारों के इस नुकसान को देखते हुए ये गंदम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत काश्तकारों को पैसे दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपने अप्लाई करना है। कहते हैं कि 15 तारीख इसके लिए आखिरी है, 15 मई तक आपने अप्लाई करना है। 15 मई के बाद आपकी दरख्वास्त सबमिट नहीं होगी। 15 मई से पहले अप्लाई कर लें तो आपको जो है हुकूमत की जानब से इमदाद दी जाएगी। इस प्रोग्राम का मकसद है जी सूबा पंजाब में 12.5 एकड़ तक मलकियत के हामिल गंदम काश्त करने वाले किसान मालिकान और मज़ारीन को वज़ीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 के तहत 5,000 रुपये फ़ी एकड़ की माली मुआवनत बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए से फराहम की जाएगी। अहलियत का म्यार इसका ये बनाया है जी, हुकूमत पंजाब के गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दहिंदा को दर्ज झैल म्यार पर पूरा उतरना होगा। दरख्वास्त गुजार की किस्म मालकान या मुज़ारीन यानी मालक और मज़ारा दोनों दरख्वास्त दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ज़री ज़मीन जो है वो 12.5 एकड़ तक है। जिन किसानों की ज़मीन 12.5 एकड़ से ज़्यादा हो वो इस स्कीम के अहल नहीं होंगे। यानी 12.5 एकड़ से जो कम वाले हैं वो दरख्वास्त दे सकते हैं। जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है वो दरख्वास्त नहीं दे सकता। तो दरख्वास्त देने के लिए हुकूमत ने ये वाली वेबसाइट बनाई है जी। तो इसका डैशबोर्ड भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन भी है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, जहाँ पर अप्लाई नो लिखा हुआ है। इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक ये है जी wsp2025.punjab.gov.pk। अपने मोबाइल या कंप्यूटर से किसी भी ब्राउज़र में ये वाला लिंक आप डायरेक्ट टाइप करेंगे wsp2025.punjab.gov.pk और आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने जी अप्लाई करें के ऊपर क्लिक करना है या इंग्लिश में अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। जहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, मालक और काश्तकार या मुज़ारा। अगर आप मालिक हैं तो आपने यहाँ पर ओनर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मज़ारे हैं तो आपने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है, मज़ारे वाला ऑप्शन टीनेंट। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ बंदे मालिक भी होते हैं और मज़ारे भी होते हैं। फ़र्ज़ करें कुछ बंदों के पास ऐसा होता है कि 2-4 एकड़ अपनी ज़मीन होती है, 2-4 एकड़ जो है वो मज़ेरे के ऊपर ले लेते हैं या ठेका वगैरह के ऊपर ले लेते हैं। तो इस तरह वो मज़ेरे बन जाते हैं। तो इसके लिए करना ये होगा कि आपने फिर 2 दरख्वास्तें देनी है। एक दरख्वास्त मालिक के हिसाब से दे देनी है और दूसरी दरख्वास्त जो है फिर आपने मुज़ारे के हिसाब से दे देनी है। अगर आप मालिक हैं तो आपने यहाँ पर जी मालिक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना नाम दर्ज करना है, वालिद का नाम दर्ज करना है, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर अपना दर्ज करना है, अपना राब्ता नंबर यानी मोबाइल नंबर दर्ज करना है। बैंक जहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपके करीब कोई बैंक है या जिस बैंक में आपका अकाउंट है। अकाउंट नहीं भी है तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अकाउंट नंबर आप दर्ज करेंगे अगर आपने यहाँ पे कोई बैंक सेलेक्ट की है तो। अगर बैंक सेलेक्ट नहीं की तो फिर आपको अकाउंट दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप कोई भी अपनी करीबी बैंक वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको उस बैंक के ज़रिए से चेक वगैरह दे दिए जाए और पैसे मिल जाएं। वैसे ये पैसे बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए से दिए जाएंगे। आगे आ जाएंगे जी लैंड इंफॉर्मेशन में। यहाँ पर आपने अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है और मौज़ा नंबर। मौज़ा भी यहाँ पे सेलेक्ट करना लाजम है। अगर आपका मौज़ा शो ही नहीं हो रहा तो फिर आपने अपने पटवारी से रब्ता करना है या आपको फिर डीसी ऑफिस का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। अगर आपका मौज़ा वगैरह शो नहीं हो रहा लेकिन पटवारी से आपने रब्ता कर लेना है। पटवारी आपको बता देगा कि आप कोई दूसरा मौज़ा सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं।
अगर दूसरा नहीं कर सकते तो फिर हो सकता है आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन या डीसी ऑफिस के ज़रिए से सेंड की जाए। अगर आपका मौजा शो नहीं हो रहा, कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपकी ज़मीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड ही नहीं है, आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड अभी तक ऑफलाइन पड़ा है। इसके बाद है जी खसरा नंबर, ये दर्ज करना लाजिम है। खेवट नंबर ये ऑप्शनल है। खतूनी नंबर ये भी ऑप्शनल है। खसरा नंबर आपने हर हाल में दर्ज करना है। अगर आपको खसरा नंबर की समझ नहीं आ रही तो आपने अपने पटवारी से रब्ता करके उससे पूछ लेना है। वैसे ये सारी चीज़ें आपकी जो ज़मीन की फ़र्द होती है, आपकी ज़मीन के जो मलकीती कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, रजिस्ट्री वगैरह आपकी जो होती है, तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें दर्ज होती हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। गंदम आपने जी कितने रकबे के ऊपर काश्त की थी, टोटल आपने वो दर्ज कर देना है। आपका जो टोटल रकबा है वो कितना है। अगर आपके पास 10 एकड़ रकबा है, आपने 4 के ऊपर गंदम काश्त की है तो 4 लिख देंगे। अगर 4 एकड़ ही रकबा है, 4 के ऊपर ही काश्त की है, तो फिर यहाँ पे भी 4 ही लिखेंगे। नीचे आ जाएंगे जी यहाँ पर कैप्चा कोड के ऊपर। ये कैप्चा जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको आपने दर्ज करना है। जैसे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है 18 जमा 5, तो ये बनेंगे टोटल 23। लेकिन इस कैप्चा को आपने ऐसे ही दर्ज नहीं करना। हो सकता है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए 5, 10 मिनट, 20 मिनट हो गए हों, तो ये कैप्चा जो है फिर एक्सपायर हो गया होगा। आपने इस कैप्चा को यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है, दोबारा से इस तरह सामने ले आना है, फिर दर्ज करना है। कैप्चा को दर्ज करने के बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये एप्लीकेशन इस तरह सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब हुकूमत की जानिब से जो है जी आपकी जांच पड़ताल की जाएगी, आपकी एप्लीकेशन को देखते हुए, आपकी ज़मीन की मलकियत को देखते हुए कि आपने कितने एकड़ रकबा काश्त किया था। आपकी जो एप्लीकेशन, आपका रिकॉर्ड आपके डीसी ऑफिस में या आपके मुतलका जो पटवारी वगैरह हैं, गिरदावर वगैरह हैं, तहसीलदार वगैरह हैं, उनके पास भेजा जाएगा और वो जो है फिर आपकी वेरिफिकेशन करेंगे कि आपकी वाकई इतनी ज़मीन है और इसके ऊपर आपने इतने एकड़ जो है वो गंदम काश्त की हुई थी। फिर उसके हिसाब से आपको जो है 5,000 रुपया फ़ी एकड़, यानी 1 किले के हिसाब से 5,000 रुपया दिया जाएगा। वैसे ये इमदाद है तो ना काफ़ी, किसानों का नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गंदम की जो कीमत है 5,000 या 6,000 रुपया, तो इतना तो गंदम के ऊपर किसान का खर्चा ही आ गया होगा, तकरीबन 5,000 फ़ी बोरी के ऊपर। तो ये 5,000 रुपया इमदाद फ़ी एकड़ के हिसाब से दी जा रही है। अगर आपके पास 10 एकड़ या 12 एकड़ है तो फिर तो आपको फ़ायदा है। 10 एकड़ के हिसाब से 50,000 मिल जाएंगे, 12 एकड़ के हिसाब से आपको जो है 60,000 रुपया मिल जाएगा। 1-2 एकड़ वाले जो हैं उनको तो फिर उसी हिसाब से 5-10 हज़ार रुपया मिलेगा। 5,000 रुपया 1 एकड़ के 1 किले के ऊपर आपको मिलना है। तो इस तरह से आपने एप्लीकेशन दे देनी है। एप्लीकेशन की आखिरी तारीख जो है वो 15 मई है। 15 मई से पहले आपने अप्लाई करना है, इसके बाद आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको एप्लीकेशन को फिल करते हुए परेशानी हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने हमसे रब्ता करना है। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आपने अपना डाटा डिटेल सेंड कर लेनी है और एक मामूली सी फ़ीस लेके हम आपकी एप्लीकेशन को जो है वो सेंड कर देंगे। वैसे ये बहुत ही आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।